नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 14A। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा एक्सरसाइज 14A और ये जो अध्याय है इसका नाम है आपका सांख्यिकी। तो यहाँ पर हम लोगों ने नोट डाउन किया सांख्यिकी, स्टैटिक्स। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका आ गया 11, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। कह रहे हैं एक उपर्युक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब कोई भी एक विधि ज्ञात कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 25 परिवारों के भोजन पर व्यय पर 25 परिवारों के भोजन पर व्यय सारणी। ठीक है, आ जाइए भाई, ये दैनिक व्यय सारणी है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि 25 परिवारों के दैनिक भोजन पर व्यय लागत से संबंधित सारणी। आ जाइए भाई, अब यहाँ कॉलम बना देते हैं। सबसे पहला कॉलम है दैनिक व्यय। तो यहाँ पर लिखा दैनिक व्यय और यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि ये जो दैनिक व्यय है ये रुपए में है। ठीक है, और इसके साथ हमको दिया गया है परिवारों की संख्या। तो वो हमने नोट डाउन की, परिवारों की संख्या। चलिए, जो दैनिक व्यय है वो है 100 से 150, फिर 150 से 200, फिर इसके बाद 200 से 250, फिर इसके बाद 250 से 300, 300 से 350। चलिए, अब यहाँ पर परिवारों की संख्या है तो वो है आपकी 4, 5, 12, 2, 2। तो समझिएगा सबसे पहले आप कि इसका मतलब ये है कि 4 परिवार ऐसे हैं जिनका दैनिक व्यय 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में है खाने पर। 12 परिवार ऐसे हैं जिनका दैनिक व्यय 200 रुपये से 250 रुपये है खाने पर। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि वर्ग अंतराल के साथ जो डाटा दिया गया होता है उसे हम बारंबारता बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा F। अब वर्ग अंतराल से हम लोग निकालेंगे मध्यमान, उसी को मध्य बिंदु भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा मध्यमान x बराबर, फार्मूला जरूर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। शॉर्टकट में लिख दिया है, लेकिन आप पूरा पूरा लिखेंगे। अब देखिए भाई, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 150 बटा 2 बराबर, ये हो गया आपका 250 बटा 2 और ये आपका आ गया 125। सभी लोगों को समझ में आ गया। अब इसी तरीके से फिर हमारा निकला 175, फिर निकलेगा हमारा 225, आगे निकला 275, फिर निकला हमारा 325। चलिए भाई, अब हम लोग निकालेंगे D। तो ये जो D होता है फार्मूला, वो होता है D बराबर x माइनस a। अब ये हो गया आपका a। क्या होता है कि जो x की वैल्यू होती है उन्हीं में एक वैल्यू a मान लेते हैं। कोई भी आप वैल्यू a मान सकते हैं। तो हमने मिड वाली, बीच वाली वैल्यू को a मान लिया, तो हमने इसको कर दिया कि ये है हमारा a। अब हम यहाँ पर d का मान निकालेंगे। तो d बराबर x माइनस a, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 125 माइनस 225। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 100, और वो भी किसका, 100 माइनस का। यहाँ पर आ गया आपका माइनस का 100, फिर 175 माइनस 225, तो ये हो गया आपका माइनस का 50, फिर हो जाएगा
225 माइनस 225, ये हो गया आपका 0। 275 माइनस 225, तो ये हो गया आपका 50। 325 माइनस 275, और ये हो गया आपका जा करके 100। ये सारा डाटा आपके सामने आ गया। अब हम लोग निकालेंगे FD। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये हो गया हमारा F और ये हो गया D। तो F में D का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे माइनस 100। थोड़ा सा जगह बचाते हुए काम करना पड़ रहा है, तो ये हो गया आपका -400। इधर हो जाएगा आपका 5 गुणे माइनस 50, जगह हमारे पास कम है, तो ये हो जाएगा आपका -250। अब ये हो जाएगा आपका 12 गुणे 0, ये हो गया आपका 0। फिर नीचे हो जाएगा 2 गुणे 200, 2 गुणे 50, ये हो गया आपका 100। फिर इसके बाद 2 गुणे 100 बराबर 200। तो सारा डाटा आपने नोट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि -400 माइनस 250 को अलग जोड़ेंगे, 200 और 300 को अलग जोड़ेंगे और उनको एडजस्ट करके समेसन FD का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा समेसन FD। उम्मीद है कि आप जो इतना कंजेस्टेड हो गया है उसके बाद भी आप सवाल समझ पा रहे होंगे। तो ये हो जाएगा -350। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका समेसन F। समेसन F का मान हो गया आपका 25। पहले भी दिया हुआ था कि 25 परिवारों से संबंधित ये डाटा है। अब यहाँ पर लिखेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा, नीचे लिखेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय, और ये हो जाएगा आपका x बार इज इक्वल टू A प्लस समेसन FD अपॉन समेसन F। चलिए x बार इज इक्वल टू A, तो ये हो जाएगा आपका 225 प्लस समेसन FD, तो ये हो गया आपका -350 बटे समेसन F, तो ये हो गया आपका 25। अब ये हो गया आपका x बार इज इक्वल टू 225 और धन ऋण का गुणा ऋण, 350 में 25 का भाग दिया तो आ गया हमारा 14। x बार इज इक्वल टू 225 में 14 घट गया तो आपका आ गया 211 और इकाई लगा दिया रुपए। ये आपका आंसर है। इबारती प्रश्न उत्तर आप इबादत में लिख सकते हैं कि भोजन पर माध्य व्यय 211 है। ठीक है, ये जरूर लिखिएगा, आपके लिए बेहद बेहतर रहेगा कि भोजन पर माध्य व्यय बराबर 211 रुपए। चलिए भाई, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि 40 परिवारों के पानी का खर्च निम्नलिखित तालिका में दिया हुआ है, पानी का औसत खर्च रुपए में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 40 परिवारों के, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 40 परिवारों के पानी का खर्च। तो नोट डाउन किया, लिखेंगे 40 परिवारों के पानी के खर्च से संबंधित सारणी। चलिए अब आ जाइए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पानी का खर्च रुपए में। तो यहाँ पर लिखा पानी का खर्च इसके बाद घरों की संख्या, अब ये जो पानी का खर्च है ये 25 से 30 रुपए, 30 से 35 रुपए, इसके बाद
35 से 40 रुपये, 40 से 45 रुपये, इसके बाद 45 से 50 रुपये और 25 से 30 रुपये खर्च करने वाले जो घर हैं वो हैं 7। फिर 30 से 35 रुपये खर्च करने वाले 8 घर हैं। 35 से 40 रुपये खर्च करने वाले 9 घर हैं। 40 से 45 रुपये खर्च करने वाले 10 घर हैं। 45 से 50 रुपये खर्च करने वाले 6 घर हैं। अब देखिए भाई, वर्ग अंतराल के साथ जो डाटा दिया गया होता है वो होता है बारंबारता, तो उसको हम F से प्रदर्शित करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मध्यमान। तो मध्यमान हमने लिखा x, मध्यमान बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 30 बटा 2 बराबर, इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका, अब ये हो गया आपका 25 धन 30 बटा 2, तो ये हो जाएगा 30 20 50 55 बटा 2 और ये हो गया आपका 27.5। अब वर्ग अंतराल में 5 5 का अंतर है तो बिना निकाले हम लोग लिख सकते हैं। अगला हो जाएगा आपका 32.5, फिर हो जाएगा आपका 37.5, इसके बाद 42.5 और 47.5। अब हम लोग डाटा निकालेंगे fx। तो यहाँ पर हमने fx लिखा, f की वैल्यू है हमारी 7 गुणे 27.5, इसके बाद 8 गुणे 32.5, फिर 9 गुणे 37.5, 10 गुणे 42.5, 6 गुणे 47.5 और जब इनका आपस में गुणा करते हैं तो हमारा निकलता है 192.5, इसके बाद 260, ये आ गया आपका 337.5, 425 और इसके बाद आ गया 285। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं समेसन fx। समेसन fx इज इक्वल टू 192.5, 260, 337.5 सबको जोड़ दिया तो आपका आ रहा है 1500। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 1500। और ये जो समेसन f है इसको हमने जोड़ा तो पहले ही बोला गया था कि 40 परिवारों के बारे में डाटा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 40। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पानी का औसत खर्च, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि पानी का औसत खर्च और पानी का जो औसत खर्च है वो है हमारा x बार इज इक्वल टू समेसन fx अपॉन समेसन f। ये हो गया आपका 1500 बटे 40। अब 1500 में जब 40 का भाग देंगे तो हमारा आ रहा है 37.5। भाग देने पर हम लोग निकाल पा रहे हैं 37.5 और इकाई लगाएंगे रुपए। तो इसका मतलब ये है कि प्रति परिवार पानी का जो औसत खर्च है वो हमारा 37.5 रुपये है। उम्मीद है कि सवाल आपने अच्छी तरीके से सीख लिया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि बारंबारता बंटन सारणी आपको दी गई है, समांतर माध्य आपको निकालना है। तो यहाँ पर नोट डाउन किया, बारंबारता बंटन सारणी। अब ये जो बारंबारता बंटन सारणी है, सबसे पहले आ गया वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल के बाद आ गया बारंबारता। बारंबारता को F से प्रदर्शित करते हैं। वर्ग अंतराल हमको दिया गया है 20 से 25, फिर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और जो बारंबारता दी गई इसके साथ वो क्रमशः दी गई है 12, 10, 8, 9, 6, 5, 2। अब चलिए भाई हम लोग निकालेंगे मध्यमान। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा मध्यमान। अब मध्यमान x बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। आपके पास जगह होगी, हमारी टैबलेट में थोड़ी जगह है, हमारे लैपटॉप में थोड़ी जगह नहीं रह पा रही है,
तो हम आपको बार बार फार्मूला लिख के नहीं बता रहे हैं, मुजवानी बोल रहे हैं। मध्यमान बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, तो ये हो जाएगा 20 धन 25 बटा 2, यह हो गया आपका 45 बटा 2, और ये हो गया आपका 22.5। वर्ग अंतराल में 5-5 का अंतर है, तो 22 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27.5, फिर 32.5, फिर 37.5, और इसके बाद 42.5, 47.5, 52.5। अब हम अगला काम करेंगे, हमें करेंगे fx, तो यहाँ पर fx कर दिया। अब ये हो जाएगा आपका fx, तो f का मान है आपका 12 गुणे 22.5 बराबर 270.5, फिर इसके बाद 10 गुणे 27.5, ये हो गया आपका 275, फिर ये हो गया आपका 8 गुणे 32.5, ये हो गया 260, फिर 9 गुणे 37.5, तो ये हो गया 337.5, इसके बाद 6 गुणे 42.5, और ये हो गया आपका 255, इसके बाद 5 गुणे 47.5, और ये हो गया आपका 237, इसके बाद 2 गुणे 52.5, और ये हो जाएगा आपका 105। अब यहाँ से हम निकालते हैं समेसन fx, जो समेसन fx है 270.5, 275, इन सबको जोड़ दीजिए तो आपका आ गया 1740। फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे समेसन f, तो जो समेसन f है वो है आपका 52। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि बंटन का माध्य, और जो बंटन का माध्य है वो है हमारा x बार इज इक्वल टू समेसन fx अपॉन समेसन f। अभी हो गया आपका 1740/52, जब भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 33.46, ये आपका आंसर हुआ। तो आप देख रहे हैं कि अभी तक हमने समांतर माध्य निकालने की 2 विधियां इस्तेमाल की। एक हमने विधि इस्तेमाल की कल्पित माध्य विधि, और एक इस्तेमाल की जो साधारण सी विधि होती है। तो दोनों का इस्तेमाल हम लगातार आपके सामने कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे कहा जा रहा है कि यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो f का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य, और ये हमें दिया गया है x बार बराबर 25। हमसे कहा जा रहा है कि आंकड़ों से आप f का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थियों के प्राप्तांकों से निर्मित बंटन सारणी। तो यहाँ पर नोट डाउन किया, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों से निर्मित बंटन सारणी सारणी आ जाइए हमारे साथ। अब ये हो गया सबसे पहले हमारा कॉलम प्राप्तांक। तो जो प्राप्तांक है वो वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हैं। इसके बाद छात्रों की संख्या, तो आपको मालूम है कि वर्ग अंतराल के साथ जो दिया गया होता है वो होती है बारंबारता। तो छात्रों की संख्या हो गई आपकी बारंबारता। फिर हम लोग निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान होता है आपका x, मध्यमान बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, और इसके बाद हम आपका निकालेंगे f गुणे x। आइए हल करते हैं। तो ये हो गया आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 45। जो छात्रों की संख्या है वो है आपकी 3। 40 से 45 नहीं दोस्तों, 40 से 50।
जो आपकी छात्रों की संख्या है वो है आपकी 3, स्मॉल f 6, 10 और 5। मध्यमान निकालेंगे तो एक मध्यमान हम आपको निकाल करके दिखा रहे हैं, 0 + 10/2, ये हो जाएगा आपका 10/2, तो ये हो जाएगा आपका 5। फिर है 15, 25, 35, 45। अब आप fx निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 × 5 15, फिर f × 15 तो ये हो जाएगा आपका 15f, फिर 6 × 25 तो ये हो गया आपका 150, 10 × 350, 10 × 35 ये हो जाएगा आपका 350। इसके बाद 5 × 45 ये आ जाएगा आपका, 5 × 45 करेंगे तो 225। अब हम लोग निकालेंगे समेसन fx। समेसन fx जो है सबको जोड़ देंगे तो 15f प्लस के रूप में जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 740 धन 15f। फिर ये हो गया आपका समेसन f। समेसन f का मान है 24 + f। आगे चलेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे फार्मूला विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य। फार्मूला डालेंगे विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य और ये हो गया आपका x बार इज इक्वल टू समेसन fx अपॉन समेसन f। x बार का मान दिया गया था 25 अंक बराबर 740 + 15f बटे ये हो जाएगा आपका 24 + f। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 25 × 24 प्लस 25 × f बराबर 740 + 15f। 25 × 24 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका करके देखते हैं। 25 चौको 100 की 0 80 लगा 10, 25 दूनी 50 और 10 तो ये हो गया आपका 60 + 25f बराबर 740 + 15f। यहाँ पर आ गया आपका 25f - 15f बराबर 740 - 600। अब हम इसे घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10f बराबर 140 और f बराबर 140/10। f बराबर हो जाएगा आपका 14। तो आपका जो बारंबारता वाले सेक्शन पे f का मान मालूम नहीं था वो आपने निकाल कर के लाए 14। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित बारंबारता में माध्य 50 है किंतु 20 से 40 और 60 से 80 वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं f1 और f2 अज्ञात है। इन अज्ञात बारंबारताओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता बंटन का माध्य वो दिया गया है 50। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे बंटन का माध्य और बंटन के माध्य को हम लोग कहेंगे x बार बराबर हो गया आपका 50। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हमको निकालना है f1 बराबर क्वेश्चन मार्क और इसके बाद f2 बराबर क्वेश्चन मार्क। चले अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारा वर्ग अंतराल और यहाँ पर आ गया आपका बारंबारता। चलिए भाई वर्ग अंतराल में क्या क्या लिखा हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और बारंबारता है आपका 17,
फिर आपका F1 32, F2 19। चलिए, वर्ग अंतराल के साथ हमेशा दिया गया होता है बारंबारता, तो ये बारंबारता हो गई आपकी F। चलेंगे आगे। अब यहाँ पर दिया गया है हमें मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है x बराबर वही फार्मूला निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप फार्मूला लिखेंगे, मेरे पास थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है। तो ये हो जाएगा आपका 0 धन 20 बटा 2। एक हमने निकाल करके दिखाई है, ये हो गया आपका 20 बटा 2 10। इसके बाद ये हो गया आपका 30 50 70 90। अब हम लोग निकालेंगे fx। तो यहाँ पर हमने लिखा fx, f का मान 17, x का मान 10। ये हो जाएगा आपका F1 गुणे 30, तो ये हो जाएगा आपका 170। और ये हो गया आपका 30 F1 32 गुणे 50, ये हो जाएगा आपका 1600। इसके बाद F2 गुणे 70, और ये हो गया आपका 70 F2। फिर 19 गुणे 90, तो ये हो गया आपका 1710। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समेसन fx और यहाँ पर लिखेंगे समेसन f। तो समेसन f का जो मान है वो है आपका 68 धन f1 प्लस f2। जब हमने f की सारी वैल्यू को जोड़ा तो f1 और f2 अलग अलग जाएगा, तो ये हो जाएगा 68 धन f1 प्लस f2। और fx का मान जो है वो हमारा आएगा कितना, वो आएगा 3170। 30 f1 1670 f2 सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2। चले भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमको और भी देखनी है कि हमको दिया गया है कि ये जो समेसन f है ये हमारा 120 है। तो हमारा समेसन f की दो वैल्यू हैं। यहाँ से हम एक समीकरण f1 और f2 पर बेस्ड बनाएंगे और उन समीकरणों को बारंबारता बंटन वाले फार्मूले से प्राप्त समीकरण के साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि बंटन का माध्य और बंटन का माध्य हो गया हमारा x बार इज इक्वल टू समेसन fx अपॉन समेसन f। x बार का मान है हमारा 50 बराबर समेसन f। तो ये हो जाएगा आपका 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 बटे ये हो जाएगा आपका 120। अब 12×5 6000 बराबर 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2। आई अब हम इसे हल करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आ जाएगा आपका 30 f1 70 f2 बराबर 6000 माइनस 3480 30 f1 प्लस 70 f2 बराबर 6000 में 3480 घटा देंगे 2520 आएगा। अब हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे 10, तो ये हो जाएगा आपका 3 f1 प्लस 7 f2 बराबर 2520 बटा 10। 3 f1 प्लस 7 f2 बराबर 252। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसके अलावा हमने यहाँ पर लिखा चूँकि समेसन f बराबर, तो ये दिया गया है आपका 68 प्लस
F1 प्लस F2 और समेसन F बराबर, ये आपको दिया गया है 120, इसलिए 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर ये हो जाएगा आपका 120, और यहाँ पर आ जाएगा F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68, F1 प्लस F2 बराबर 120 में 68 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 52। समीकरण नंबर है आपका 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण नंबर जो 1 है वो है आपका 3F1 प्लस 7F2 बराबर, ये हो गया आपका 252, और आगे है F1 प्लस F2 बराबर 52। अब यहाँ पर क्या है कि समीकरण नंबर 2 में हम 3 का गुणा करेंगे तो F1 हमारा खत्म हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 में घटाने पर, जब जिसका गुणांक समान किए जाते हैं उनके चिन्ह भी समान होते हैं तो घटा करके चिन्हों को बदला जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 में घटाने पर ये हो गया आपका 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252, और यहाँ पर आ गया आपका 3F1 प्लस 3F2 बराबर, अब 52 गुणे 3 करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा आपका 156 माइनस माइनस माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गया, और अब क्या हो जाएगा 7F2 में 3F2 घट गया तो यहाँ पर आ गया आपका 4F2 बराबर 252 में हमने 156 को घटाया तो ये हो जाएगा आपका 12 में 6 गया 6, 14 में 5 गया तो ये हो जाएगा 9, और F2 बराबर हो जाएगा आपका 96/4, F2 बराबर 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो F2 का मान आ गया आपका 24। अब यहाँ पर लिखेंगे, ये आपका पहला आंसर है। F2 का मान समीकरण नंबर 1 पे रखेंगे या 2 पे रखेंगे, तो समीकरण नंबर 2 पे रखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे F2 का मान समीकरण 2 पे रखने पर F2 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब जब F2 का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका F1 प्लस F2 बराबर, ये हो गया आपका F1 प्लस F2 बराबर 52, ये हो गया आपका F1 बराबर F1 प्लस 24 बराबर 52, और यहाँ से आ गया आपका F1 बराबर 52 माइनस 24, F1 बराबर 52 में 24 को घटाया। ठीक है, देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपका लगता है F2 का मान 24 आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 में 4 गया तो ये आ गया आपका 8, और 4 में 2 गया 2, तो F1 का मान आ गया 28। तो जो बारंबारता वर्ग की जो 2 बारंबारताएँ थीं वो एब्सेंट थी, उसको हमने यहाँ पर फाइंड अप कर लिया। ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के वीडियोस के लिए जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।